वचन वाला बताया था, है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले भी राजा दशरथ क्या थे, एक प्रतापी शासक थे। मतलब भारतवर्ष में उसके जैसा शक्तिशाली शासक और कोई नहीं था। ठीक है, धन संपत्ति से लेके सब में आगे था वो। लेकिन उसको एक ही मलाल था कि मेरा वंशज आगे, मेरे जो कार्यभार है उसको चलाने वाला या उत्तराधिकारी कोई नहीं है। था क्या? नहीं था। तो उन्होंने वशिष्ठ जो ऋषि है उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। समझ में आया? तो वशिष्ठ कहते हैं कि ये सब पुत्र प्राप्ति की जो आहुतियां हैं, यज्ञ हैं, ये मैं नहीं करा सकता, लेकिन मैं जो कराते हैं उनका नाम मैं बता सकता हूँ। और आप वहां जाकर उनसे अनुरोध करेंगे तो बिल्कुल वो पुत्र प्राप्ति की आहुति कराएंगे, जिससे आपको पुत्र प्राप्ति हो पाएगा। ठीक है। तो राजा दशरथ को बताते हैं कि सिहावा पर्वत पर एक ऋषि रहता है, श्रृंगी ऋषि। ठीक है। श्रृंगी ऋषि ऐसा एक ऋषि था जो पुत्र प्राप्ति की आहुति यज्ञ करवाता था, बाकी कोई नहीं करवाता था। तब राजा दशरथ पैदल चलकर आते हैं और पैदल चलकर आने के बाद उसको अनुरोध करते हैं। फिर अनुरोध करते हैं तो वही जो श्रृंगी ऋषि है वो यज्ञ कराता है, और यज्ञ कराने के बाद ही राजा दशरथ को जो 4 पुत्र है उनकी प्राप्ति होती है। समझ में आया? वो थे वो श्रृंगी ऋषि। ठीक है। श्रृंगी ऋषि पर्वत से महानदी निकलती है, ये हम पढ़े हैं, लेकिन वास्तविक कथा ये है। ठीक है। उसी प्रकार से माता सबरी है। माता सबरी राजा यज, राजा अज, यज नहीं अज। ठीक है। और इंदुमती उसकी माता का नाम। ठीक है। यहाँ पर राजा अज जो है वो अपनी पुत्री, यामना नाम था ना उसका, यामना, सबरी का यामना। ठीक है। तो उनका विवाह कराना चाहता है राजा। कौन? अज। अब उनके विवाह में बाराती आएंगे तो उनके स्वागत के लिए जितने भी मतलब खाने की चीजें हैं वो बननी चाहिए, मांस मदिरा सारे चीज। तो उसके विवाह के लिए बहुत सारे पक्षियों को ला करके क्या किए थे, उनके विवाह के समय उसको कटवा कर उनके लिए भोजन बनाया जाएगा। अगर मेरे विवाह से ये सारे पक्षियों की बलि दी जाएगी तब मैं विवाह नहीं करूंगी बोल। ठीक है। तो कुछ दिन बाद वो घर से भाग जाती है, और घर से भागने के बाद एक जंगल में कुछ समय निवास करती है। आसपास एरिया में साधु संत ही रहते हैं, तो उनको बिना बताए ही साधु संतों को उनके लिए सारा व्यवस्था कर देती थी, जैसे कि लकड़ी लाना, फल फूल लाना, ये सारे चीज। धीरे धीरे पता चलता है कि कौन है जो ये हमारे लिए ये कार्य कर रहा है। तब उसमें से एक ऋषि था, मतंग। मतंग ऋषि का नाम सुने हो? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि उनको फिर अपने शिष्य बना करके उस कुटिया में रहने को उन्हें देती है। ठीक है। कुछ समय बाद सीधे धीरे धीरे कई साधुओं की मृत्यु हो जाती है और कहीं चले जाते हैं, लेकिन मतंग ऋषि एक ऐसा ऋषि था जो उस कुटिया पर विद्यमान थे। ठीक है। और उन्हीं के शागिर्द में रहकर वो इच्छा से मतलब रहते थे। ठीक है, मतंग ऋषि के आश्रम पर। अब उनका जीवन केवल गुरु पर समर्पण था ना, कि मैं अपने गुरु का ही आदर सत्कार करूंगी। ठीक है। शादी और विवाह सब पीछे छूट गया। अब उनको, अब आप लोगों ने सुना होगा कि भारतवर्ष में 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनको इच्छा मृत्यु की प्राप्ति थी। वो अपना जब चाहे तभी प्राण उसका
निकल सकता है, अन्यथा कोई उसको मार काट नहीं सकता था। ठीक है, कौन थे? हाँ, एक भीष्म पितामह था और दूसरा सबरी। ठीक है, तो मतंग ऋषि की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पहले उनको बोला रहता है कि आपका जीवन, जब विष्णु जी का अवतार त्रेता युग में राम जब आप कुटिया में आएंगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तब उसके बाद उसका इंतजार करती है और बहुत समय गुजरने के बाद राजा राम उसके कुटिया में प्रवेश। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।